आप जो भी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट कनेक्शन में है, कार्मिक है, सिंगल हैं, मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जो भी हैं, ठीक है, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। चाहे करंटली आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं, चाहे आप करंटली अपने पार्टनर के साथ मैरिड हैं, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। देखते हैं कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या रहा। अपने पार्टनर का नाम आप यहाँ पे मुझे मेंशन कीजिए, जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, और उस रिलेशनशिप की सिचुएशन भी बताइए कि नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, या आपको क्या फील होता है कि सोलमेट कनेक्शन है, कार्मिक है, किस तरह का है। फटाफट नाम लिखना शुरू कीजिए अपने पार्टनर का जो चाहते हैं कि आपसे एनर्जी रेजोनेट हो। ये एनर्जी को कनेक्ट कीजिए, देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स, सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है कॉन्फ्लिक्ट्स, सेपरेशन, kids, one-sided love, this could be one, you can do that, infatuation, make the effort, and last one is look beyond the illusion। नाम लिखिए जल्दी जल्दी से अपने पार्टनर का जो कि इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज ट्विन फ्लेम इज नियर। मोस्ट ऑफ द केसेस में दिखाई दे रहा है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिसमें इस टाइम पे क्या चल रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, और जो ये वाला कार्ड आया ना, वो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि या तो बचपन से आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, या फिर आप एक दूसरे के साथ इस तरह से जैसे हम कहते हैं ना कि आप वैसे तो मैच्योर हो, ठीक है, लेकिन जब आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में आते हो तो आपके अंदर का जो बचपना होता है ना, वो बाहर निकल के आता है, ठीक है, वो वाला आपका रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ। और सेकंड थिंग क्या दिखाई दे रही है, वन साइडेड लव। इस टाइम आपको क्या लग रहा है कि ये वन साइडेड है, आप ही एफर्ट कर रहे हो, सामने वाले को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा वेदर ही इज़ नियर टू यू, ठीक है। और सबसे बड़ी एनर्जी और क्या दिखाई दे रही है, पहले आपका उनके साथ एक इस तरह का बॉन्ड था कि एक फ्लर्ट एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। और अभी आपको भले ही आपको लग रहा है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, लेकिन इस टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है तो मुझे ही क्यों असर हो रहा है, दूसरे को क्यों नहीं असर हो रहा, ठीक है। जितनी अपनी एनर्जी इस रीडिंग में देंगे उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। अकेले मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, अगर आप इसको लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो एनर्जी आप दे रहे हो, ठीक है, वो टोटली कनेक्ट हो रही है। दिखाई दे रहा है कि भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम स्टेजेस हैं, लेकिन अब जैसे एक इंसान को लगने लग जाता कि हम ही एफर्ट कर रहे हैं, दूसरे को तो पता ही नहीं चल रहा। अब कितने टाइम तक यूनिवर्स का वेट करोगे, अरे यूनिवर्स अब इसको अब ज्ञान देंगे, अब ज्ञान देंगे, अब ज्ञान देंगे, ज्ञान ही नहीं आ रहा उस इंसान को। तो सारा ज्ञान भगवान ने आपके अंदर भर दिया, भगवान ने सिर्फ आपको बताया कि आप ही ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको ही पेन लेना है, आपको ही मेडिटेशन करनी है, आपको ही हीलिंग के लिए आगे बढ़ना है, आपको ही इस रिलेशनशिप को अपलिफ्ट करना है, ठीक है। आपको जब ऐसा बार बार लगने लग जाए ना, तो एक बार को मन हट जाता है। फिर क्या लगता है, क्या जस्ट ये अट्रैक्शन ही है। ऐसे ही लोग बोल देते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, लेकिन मुझे तो ऐसा फील ही नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी इस टाइम ये कह रही है तो ये एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। सब समझ आ गया आपको, ठीक है। पहले पता चला ट्विन फ्लेम जर्नी है, बहुत एफर्ट किए, सब कुछ करके देख लिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करके आपने एफर्ट किए, ठीक है। अब फिर एक एनर्जी ऐसी आती कि सच में अगर ऐसा नहीं है, जो इस रिलेशनशिप का बोझ ढोया हुआ है मैंने अपने कंधों पे, ठीक है, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आप मानते नहीं हो। जैसे ही आपको मौका मिलता है ना, आप इस रिलेशनशिप के लिए और एफर्ट करने शुरू कर देते हो। भले ही आपका पार्टनर सुने ना सुने, ऊपर वाले को ऐसी दुआएं करनी शुरू कर देते हो कि बस उसको भी अकल दे दो, ठीक है, मुझे ही सारी अकल दे दी, उसको भी थोड़ी सी बांट दो। तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। का बिहेवियर चेंज है, ठीक है। देखते हैं कि चेंज बिहेवियर का रीज़न क्या है। कुछ इस तरह की एनर्जी, न्यू डोर्स आर ओपनिंग उनका। देखो, अब अगर एक इंसान के साथ कनेक्शन में है, ठीक है, अब जैसे किसी की शादी हो गई तो उसको गले पड़ा ढोल बजाना ही पड़ता है,
है ना। लेकिन जिसकी शादी नहीं हुई ना उसको लगता है अच्छा और भी ऑप्शंस हैं, और भी ऑप्शंस, उनकी तरफ और भी ऑप्शंस हैं, इसलिए जब और ऑप्शंस आती है तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इंसान को ऐसा लगता है कि यही थोड़ी है, अभी और भी है, इनसे कोई बेटर हो सकता है, तो बेटर ढूंढने के चक्कर में उनका जो है बिहेवियर चेंज हो रहा है। अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो आप बताइए। ये जो कर रहे हो ना, ये एक तरह की पास टाइम की आपकी एनर्जी है जो आप उनके साथ बैलेंस कर रहे हो, या तो पास टाइम में उन्होंने इतने ही शिद्दत से आपको प्यार किया होगा और आपने उनको साइडलाइन कर दिया होगा जैसा वो इस टाइम आपके साथ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें अच्छी तरह से समझ आ गया कि सामने वाला बात नहीं करना चाहता, उसके बावजूद हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करके उधर की तरफ जाते हैं बार बार अपनी बेइज्जती कराने, इसका मतलब ये है कि आपका और उनका कुछ ना कुछ कर्मा ऐसा बैलेंस करने का बचा हुआ है जो कि जब तक आपका ख़त्म नहीं होगा आप जाएंगे और अपनी बेइज्जती करवा के आएंगे। ठीक है, तो ऐसा कई बार ना खुद से भी नफरत होनी शुरू हो जाती है इंसान को कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो वो चीज़ आपको फील होती, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ करियर में भी हो सकती हैं, रिलेशनशिप में भी हो सकती हैं, और फ्रेंड जोन में भी हो सकती है। हाँ, फॉरगिव, अच्छा, जो मैं आपको हमेशा, जब मेरा सेशन होता है ना, तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ ना कि हमारी लाइफ में अगर कुछ पैटर्न चला आ रहा है और उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं तो उसको हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू हम ख़त्म कर सकते हैं। आपकी लाइफ में क्या पैटर्न चल रहा आ रहा है, आपकी लाइफ, आप मुझे लिख के बताइए आपकी लाइफ में क्या पैटर्न आ रहा है कि आप बार बार उधर जाते हैं और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आ जाते हैं कि मेरे अंदर ही कोई कमी होगी, मैं अपने सेल्फ डाउट आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग पता क्या आते हैं, ऐसे लोग आपको अब इतने ज़्यादा सेल्फ डाउट में ले आते हैं, गलती उनकी होती है, दे आर वर्थ ऑफ नथिंग, बट आपको ऐसा शो करते हैं यू आर वर्थ ऑफ नथिंग, और वो शो इसलिए करते हैं क्योंकि आप करवाने दे रहे हो। ज़ीरो है आपके सामने, आपकी नॉलेज के सामने, आपके एफर्ट्स के सामने वो ज़ीरो हैं, लेकिन आपने इतना सर माथे पे चढ़ा रखा है कि उन्होंने आपको ज़ीरो बना दिया। सेम पैटर्न आप तरह का चल रहा है ना, तो आप अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू अपनी हीलिंग करवाइए जिससे कि इस पैटर्न से आप बाहर आ सकें। अदरवाइज़ ये लूप ऐसे ही घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और आपकी जो प्रीमियम लाइफ टाइम होती है ना, ठीक है, यंग एज जो होती है, या जिस एज में आप बहुत कुछ कर सकते हो, वो आप अपनी टोटली वेस्ट कर देते हो। अगर आप कहीं पे कुछ आपने कमाया भी है, अर्न किया है, ठीक है, नेम एंड फेम हो सकता है, करियर में कुछ हो सकता है, वहाँ से भी ना आपका मन हटना शुरू हो जाता है इस एनर्जी की वजह से। तो आप अगर चाहते हो तो आप अपना हीलिंग करवा सकते हैं। सेकंड चांस का दिखाई दे रहा है, तो आपका जो आप कह रहे हो ना कि स्ट्रिक्टली मुझे बात करनी चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि आपको स्ट्रिक्टली नहीं बात करनी चाहिए, आपको प्यार से उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। समझ आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ सामने वाला भी इतना मूर्ख नहीं है, ठीक है, वो भी अपना पॉजिटिव नेगेटिव सोच के ही आपको अवॉइड करता है कि आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे आपके लिए, वो एक्शन एक बार को ले लें। जेंडर रूल्स का कार्ड आया है, अब आप मुझे बताइए जेंडर रूल्स मतलब आपका कास्ट इशू है, कल्चर इशू है, या फिर इस तरह का एज डिफरेंस है, कुछ तो इशू है जिसकी वजह से कि वो इस तरह से आपके लिए एफर्ट नहीं ले रहे हैं। ईगो तो इशू है, ईगो प्रॉब्लम तो ईगो की ही होती है। वैसे कोई डिफरेंस है आप में, कुछ एज डिफरेंस हो, या फिर इस तरह का हो कि वो मैरिड अनमैरिड वाली चीज़ हो, ठीक है, या फिर दोनों ही मैरिड है वो वाली चीज़ हो, या फिर क्लास इशू हो, कल्चर इशू हो, किसी तरह का इशू आपका स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से कि वो एक्शन नहीं ले रहे। हाँ, जो आपने बताया जी कि वो कह रहे हैं कि ओवर थिंक करते हो, इन लोगों को ना सिर्फ यही बोलना आता है कि ओवर थिंक करते हो। जहाँ पे कोई आंसर नहीं कर सकता ना, वहाँ पे वो यही कहता है ओवर थिंक कर रहे हो। तो आप भी उस ओवर थिंकिंग से बाहर आइए। ओवर थिंक करने का मतलब वो आपको पता है क्या कह रहे हैं, मेरी तरफ से कोई एफर्ट नहीं, आप एफर्ट कर रहे हो तो ये आप अपनी तरफ से ओवर कर रहे हो, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी यहाँ की है, ठीक है। तो आपको ये जताना चाहते हैं आप यहाँ से ठीक नहीं हो, और जबकि आपको पता है आप नॉर्मल हो, ठीक है। जब आपको कोई यहाँ से अटैक करना शुरू करे ना, उस रिश्ते को एक पॉज दे देना चाहिए। तो ये वो टाइम है कि आप एक पॉज दे दो, सीरियसली बोल रही हूँ, अदरवाइज आप अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर लोगे। देखते हैं कि अगर ऑन ऑफ सिचुएशन भी है, क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं।
याद करते हैं जितना आप ज़्यादा करते हो उनको पता क्या याद आता है, फ्लर्ट, जो आपके साथ फ्लर्ट किया है, फ्लर्ट कम्युनिकेशन जो भी हुई है उनको वही याद आता है। बाकी आप जो एफर्ट कर रहे हो वो सब गया तेल लेने। ऐसा है तो बताइए। आई अंडरस्टैंड कि इतना आसान नहीं है पॉज करना। एक बार को तो ऐसा लगता है डिटर्मिनेशन हो गई, बस भीष्म प्रतिज्ञा हो गई, अब इस इंसान से बात नहीं करनी। लेकिन वो भीष्म प्रतिज्ञा ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती, कुछ मिनट, कुछ घंटे या कुछ दिन, इससे ज़्यादा नहीं। हफ्तों तक तो मैं पहुंच ही नहीं रही हूँ, ऐसा है क्या? तो आप ना एक बार पर्सनली कनेक्ट कीजिए, ठीक है। और देखो बॉटम ऑफ द डेक कार्मिक का भी जिन्होंने कहा था कि कार्मिक रिलेशनशिप है, तो कार्मिक का भी कार्ड आया है, क्योंकि इसमें मिक्स्ड एनर्जी आएगी, क्योंकि कई सारे जने होते हैं ना, तो उनकी अपनी अपनी एनर्जी आती है। देखते हैं क्या आप इस रिलेशनशिप से बैक करेंगे या नहीं। नहीं बैक करेंगे, फुल लाइफ आपका यही चलता रहेगा। जितना मर्जी कुछ हो जाए, आप उनको छोड़ने वालों में से नहीं हो, और अगर आप छोड़ने की कोशिश करोगे वो नहीं छोड़ने देंगे, तो नहीं आप बैक नहीं कर सकते हो इस रिलेशनशिप से। आपकी जिस तरह की प्रॉब्लम है ना, आप ज़रूर से कनेक्ट कीजिए, ठीक है, 7982940981 नंबर पर। और मैंने यहाँ पे इसको पिन भी कर रखा है नंबर को, तो आप यहाँ पे मुझसे पर्सनली कनेक्ट करके जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। अगर जनरल रीडिंग अभी मैं कर रही थी, जनरल रीडिंग में आपसे इतनी एनर्जी रेजोनेट हो रही है, तो आप ये बताइए जब आप पर्सनल रीडिंग लेंगे तो कितनी ज़्यादा रेजोनेट होगी, है ना।